जब मन के घोड़े बहुत दौड़ते हैं ना, तो सुना सुनाया ज्ञान भी खिचड़ी हो जाता है, जो तुम्हारी हो गई है। खिचड़ी बहुत अच्छी चीज होती है, पर अगर क्या बोलते हैं, खिचड़ी के हैं चार यार, दही, पापड़, घी और अचार। पर अगर खिचड़ी के ये चार यार के साथ आपने खिचड़ी खा ली तो खिचड़ी का कोई लाभ नहीं होगा। खाली जीभ को स्वाद आएगा। ज्ञान की खिचड़ी आपने कर ली है और कुछ नहीं है। तुम्हारा मन 36 जगह घूमता है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और होता कुछ भी नहीं है तेरे से। और अपनी सही गलत इच्छाओं में और तो और तुम हमारे ज्ञान को घसीट लेते हो साथ में। कि गुरु मां तो ऐसा कहते हैं, चलो ये कर लो, चलो ये भी कर लो, चलो ये भी कर लो। ऐसे नहीं करो। एक तो आप कुछ समय के लिए रोज सुबह उठना, सूर्य को जल दो, सूर्य को जल दीजिए और जल देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करिए। समझे? गायत्री मंत्र का जप करना है, और अगर हो सके तो श्वासोश्वास करो। माने अगर श्वास जैसे अंदर ले रहे हैं तो आधा मंत्र, श्वास जब बाहर छोड़ रहे तो उसमें बाकी जाए, आधा मंत्र आपका हो जाए। टारगेट ये होना चाहिए कि सांस इतनी लंबी हो जाए कि ये 24 अक्षर का गायत्री पूरा एक श्वास में हो, आधे आधे नहीं, पूरा पूरा। तो अभी आप सिर्फ इस चीज पे काम करिए। गहरा श्वास भर रहे हैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके, और गायत्री को मन में उच्चारित कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, गायत्री को उच्चारित कर रहे हैं। दूसरा, हम त्राटक सिखाते हैं, मालूम कभी किया है? एक तो त्राटक करो। त्राटक के लिए तो सिर्फ एक मोमबत्ती चाहिए, इतनी हाइट पे रखो सामने, 2 फीट दूर, आंख उसकी ज्योति पर, और जितनी देर आंख खुली रख सको पलक झपकाए बगैर उतना अच्छा। जब आंख ज़्यादा थक जाए, पानी आ जाए, क्योंकि आई मसल्स वीक होती हैं, तो फिर ज़्यादा देर आंख नहीं खोल सकेंगे, तो फिर बीच में आंख बंद कर लो, फिर खोल लो। तो धीरे धीरे उसका जो अवधि है आंख खुली रखने का, पलक ना झपकने का, वो आपका जैसे जैसे मसल्स वीक जो हैं वो ठीक हो जाएंगी, वैसे आप लंबे समय तक आंख खोल के बैठ सकेंगे। एक त्राटक, एक गायत्री, बाकी सब भूल जाओ अभी। और मन को संभालिए, मन को ऐसे बिखरने मत दो। मन ऐसे बिखरेगा ना, अच्छा अब आप तैयारी कर रही हैं जिस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम के लिए, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी एकाग्रता होनी चाहिए। तो खोपड़ी खराब मत करो। आप स्त्री हैं, लड़की हैं, तो इसको शक्ति रूपा बनो ना। माता पिता की शक्ति बनी है, माता पिता की कमजोरी नहीं बनी है बिल्कुल। और शक्ति तभी बन सकते हैं जब बुद्धि बल से और मन से आप दोनों तरफ से स्ट्रांग रहें। देखो, मेहनत, जैसे पिताजी किसान हैं, अब आपने जमीन तैयार करी, बीज डाला, आपने बढ़िया बीज डाल दिया, सब तैयारी कर ली, और मौसम अनुकूल रहे, और बारिश ठीक ठाक हो जाए, धूप ठीक ठाक लग जाए, कोई कीड़े की मार ना लगे, तो फसल अच्छी हो जाती है। पर उस फसल की प्रोटेक्शन तो करनी पड़ती है कि नहीं? तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही अपने मन की जो फसल है ना, उसकी रक्षा करिए। संशय का कीड़ा ना लगने दो। और मन में वो बहुत सारी इच्छाओं को, जैसे वो फसल में टिड्डे पड़ जाए ना अगर, तो सारी फसल चटम कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं अगर इस मन में पाल के रखेंगे तो वो टिड्डे का काम करेगी। आपके मन की सारी ताकत, शक्ति, जीवन की जो समझ है, वो सब उसमें बर्बाद हो जाती।
मेहनत आप कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन अब हमारा होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब अगर यही सोचते रहो, सीधी सी बात है। आपने अगर गेहूं बोया है, अब जो पिताजी किसान हैं तो मैं बताती हूँ, हम अपने यहाँ खेती कराते हैं। और यहाँ जितनी सब्जी उगती है वो जैविक उगती है। गौमूत्र, नीम की खाल, छाल जो होती है, और लस्सी डाल के उसको तैयार कराते हैं, गौमूत्र वही डालते, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते। और कभी दिन में तो माना तो अब क्या बढ़िया यहाँ सब्जी निकलती है। पहला 1 साल थोड़ी, क्योंकि चेंज हुआ ना, पहले तो पेस्टिसाइड चल रहा था, तो जब चेंज किया तो 1 साल थोड़ा सा कम उपज रही, उसके बाद से एकदम बढ़िया हो रही है। अब वो ऐसी चीज़ है कि जो भी साग सब्जी उगता है, जो भी फल यहाँ उगता है, जैविक है तो उसमें ज़्यादा पौष्टिकता होती है, सब लोग स्वस्थ रहते हैं। और जैविक खेती करने के लिए हम सबको बोलते ही हैं। हम लाल गेहूँ उगवाते हैं, पुराना जो 150 साल पुराना हमारा भारत का था ना गेहूँ, हाँ वो वाला। और यहाँ कोई तैयार नहीं था, तो फिर हम झारखंड और मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, वहाँ पर किसानों को, उनके पास बीज थे, एक हमारा कोई परिवार है, उनके पास बीज थे वो असली वाला लाल गेहूं का, तो वो बीज डलवाते हैं, उसकी फसल। और मज़े की बात है उसमें पानी नहीं लगाना पड़ता, 1/4 सिर्फ पानी लगता है, बाकी वो ओस से चलता है। दूसरा, उसमें कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो लाल गेहूँ इतना मजबूत है ना, हम भारतीयों की तरह, कि ये जो कीड़े काड़े हैं ना, उनके बेचारों के तो दांत ही टूट जाते होंगे, उन्होंने ये तो अपने बस का नहीं है, तो उसको कोई कीड़ा नहीं लगता। तो मैंने कोई कीटनाशक नहीं डालना, पानी 1/4 सिर्फ पड़ता है, 4 महीने में तैयार हो जाता है। इतना पौष्टिक है वो। और वो अगर खाते रहे, हमारे वो वही जो परिवार है, उनकी माता जी 82 साल की हैं, कोई डायबिटीज़ नहीं है उनको, आंख पे चश्मे नहीं है, कान से ठीक सुनती हैं, कोई बीमारी नहीं, इन्फ्लेमेशन नहीं है बॉडी में उनके। अब वो बीज से फसल तक ध्यान तो रखना पड़ता है ना। ये जो हाइब्रिड गेहूं और धान जो आप उगाते हैं, उसमें तो बहुत पेस्टिसाइड, बहुत पानी डालने पर, और वो जो फसल उगती है देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी सैकड़ों रिसर्च पेपर्स आ गए हैं कि इन्हीं को खा खा के लोगों को डायबिटीज़ हुआ है, इसी की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, इसी की वजह से बहुत सारे शरीर में रोग होते हैं। तो हम तो पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं, सबको बोलते कि लाल गेहूं खाओ, न मिले तो फिर ये जो सामा है, कंगनी है, कोडो है, बानियार्ड जिसको कहते, वो भी हम अपना उगाते हैं, वही खाते। तो अच्छा खाओ, पौष्टिक खाओ, दिमाग सही रखो, घोड़े मत दौड़ाती फिरो यहाँ वहाँ। समझ रही है हमारी बात? मतलब जो तूने लिखा है ना, उसको कोई और पढ़ेगा कि पागल है क्या लिखा है इसने, कुछ भी है। पर अच्छा है तुमने अपना जो भी दिमाग का उलझने थी वो तूने हमारे सामने रख दी हैं, तो उसका समाधान बहुत आसान है। एक गायत्री करना है, एक आपने त्राटक करना है, और समय लेके या तो 2-3 दिन को, मतलब या तो सुबह सुबह आओ, सीख के वापस चले जाओ, ऐसा कर लो, या 1-2 दिन रह के कर लो, ठीक से आसन सीख लो। 30-40 मिनट्स की सीरीज जो है, वह आसनों का अभ्यास पहले किया, फिर किया गायत्री। दिमाग भी बढ़िया चलेगा, जो पढ़ेगी याद करे, याद रहेगा अपने आप से, क्योंकि ये जब सही होता है ना, तो जो हम सुनते हैं वो अंदर एकदम एम्बेड हो जाता है, भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब तेरा नाम ऐश्वर्य है, मुझे याद रहेगा, तो 20 साल बाद भी मिलेगी तो हमें याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि याद रहता है। क्यों याद रहता है? यही तो महिमा है ना योग की, यही तो महिमा है। जब आपका मन ईश्वर में अनुरक्त होता है, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, तो हमारी बौद्धिक शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, मानसिक बल इतना बढ़ जाता है, डर वर तो किसी से लगता है ना।
डरें तो हम यमराज से भी नहीं, उसकी भी लाइन लगा देंगे भाग। कहने का भाव ये, मृत्यु का, हार का, दुख, चिंता, क्या होगा हमारा, ऐसी चिंता अगर आपके मन में आ रही है, यमराज माने चिंता है और कुछ नहीं होता, यमराज माने भय होता और कुछ भी नहीं होता। तो हमारे मन में भय, चिंता, शोक, मोह तब आते हैं जब हमारे मन में ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं होता, जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता, जब हमारा मन शांत नहीं होता, और जब हम बेवकूफ़ों की तरह सोचते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। हमने खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि हमसे तो नहीं हो पाएगा ये। एक, अपने प्रारब्ध पे निश्चय रखिए। दो, अपने शुभ कर्म पर हमेशा अडिग अडोल रहिए। जब आप धर्मानुसार जीवन जीते हैं, जब आप नैष्ठिक साधना करते हैं रोज, तो आपकी ईश्वर में आस्था और विश्वास और दृढ़ हो जाता है। और जिसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है, जो मेहनत करता है, जो बुद्धि को एकाग्र रखता है, जो मन को शांत रखता है, वो दुनिया की दृष्टि में सफल होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन धर्म की दृष्टि में वो बिल्कुल सफल रहता है। तो बड़ी चीज ये है कि हमारा मन स्थिर और शांत होना चाहिए। कर्तव्य कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। किसान की बेटी है तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए किसान इतनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसकी उस मेहनत का जो है वो फल भी उसको मिलता है फिर। और जो समझदार किसान है वो सब जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं, जो समझदार किसान है वो मिलेट उगाने में चले जा रहे, वो मतलब चावल भी इस समय तो उत्तराखंड तराई में अभी वो जैविक उगाने लग गए हैं, ऑर्गेनिक। पुराना जो हमारा दाना होता था वो उगा रहे हैं, जिसको खा करके सही दृष्टि में किसान अन्नदाता हो जाता है, ईश्वर जैसा। क्योंकि वो जो भोजन दे रहा है उस भोजन को खा के कोई बीमार नहीं होगा, पेस्टिसाइड वाला खाना खा के तो बीमार ही होगा। कर्तव्य कर्म से कभी पीछे नहीं हटिए, तैयारी करो इम्तिहान की, अच्छे से करो, फेल होगे पास होगे, जो होगा अच्छा होगा। तो जिंदगी में ऐसे बहुत से वक्त आते हैं, बहुत लोगों के जीवन में वक्त आते जहाँ वो हताश हो गए, जहाँ लोगों ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जहाँ लोगों ने कहा तुम सफल नहीं हो सकते हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन वो मेहनत करते रहे। एक समय आया वो उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। हम सफल किस तरह से होते हैं, इससे नहीं कि लोग तालियां बजाएं, इससे नहीं कि नाम अखबार में छप जाए। अखबार में नाम तो चोर लुटेरों का भी छपता है, नहीं अखबार में फोटो तो बलात्कारियों की भी छप जाती, तो वो बड़ी अच्छी बात हो जाती। हम सफल तब होते हैं जब हमारा मन शांत और सुकून में हो, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान हो, ईश्वर से अपार प्रेम हो, और हमें ये समझ आ रही हो कि हमने अपनी मनुष्यता के धर्म को बहुत अच्छे से निभाना है। मनुष्य किसको कहते हैं? जो सशक्त है, जो सबल है, जो बुद्धिमान है, जो आत्मनिर्भर है, जो एकदम क्या बोले निडर, अभय, साहसी होता। और अगर ये सब चीजें नहीं है और री 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 करके आप रोते रहते हो हर बात पे, छोटी बड़ी बात पे अगर सिर्फ रोना ही आता है, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये नहीं कभी होना, कभी किसी हाल में मन इतना कमजोर नहीं रखना चाहिए। और मन जैसे मसल है ना, अगर आप रोज अब डम्बल से एक्सरसाइज करो, या राम मूर्ति दंड लगाओ, या तुम उठक बैठक करो, या कोई भी जो कसरत है अगर आप वो कर रोज 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 करते रहने से जैसे मांसपेशी मजबूत होती है, इसी तरह हम जितना जप करते हैं, जितना प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, उससे हमारा शरीर और मन दोनों मजबूत हो जाते हैं। रोज रोज करते रहने से रोज 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 और स्ट्रांग और स्ट्रांग और स्ट्रांग हो जाते। देखो सामने उधर मेरे भगवान भोलेनाथ का है ना स्वरूप, दर्शन करके जाना। और ये हमारे बड़े अद्भुत दर्शन हैं यहाँ पर।
और उनकी आंखों में झांकना, वो कितने मस्ती में है। और थोड़ी मस्ती उनसे प्रसाद में ले जाओ आज। हम ऋषियों की संतान हैं। हम कमजोर कैसे हो सकते, और हम उलझे हुए कैसे हो सकते? कोई उलझन नहीं। और ये जो तो राम तुम्हारा इम्तिहान है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। उसको इतनी बड़ी मत बनाओ। और एक दफे वो पूरा हो जाता है। मेहनत करिए, इम्तिहान दीजिए, जो रिजल्ट आएगा जब आएगा तब फिर बताना हमको कि क्या हुआ, कैसा हुआ। अभी अभी यहीं हमारे शाहपुर तगा से बच्ची जो है, उसका यूपीएससी क्लियर हुआ है। पर तुम्हें मालूम उसका ये 5वां अटेम्प्ट था। 5 बार, 4 बार उसने क्लियर नहीं किया, 5वीं बार जाके उसने क्लियर किया। पर लगी रही ना। तो वो भी बता रही थी, बोले यहाँ मैं तो आश्रम में खेलती रही हूँ, मैं तो यहीं आती रही हूँ। अब खुशी है, अच्छा है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये चीज याद रहे कि एक चीज ये हम कर लेंगे तो ही जीवन में अच्छा होगा, ऐसा नहीं सोचिए। ये हमारा इम्तिहान पास हो गया, हमारी सरकारी नौकरी होगी तो ही कुछ अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं सोचिए। हमारा मन बुद्धि अच्छा होना चाहिए, ईश्वर प्रेम होना चाहिए। हारे या जीते क्या फर्क पड़ता है? हारेंगे तो सबक लेंगे, अगली बार और अच्छा करेंगे। जीत जाते हैं, पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिंदगी नाम बेटा सीखने का है, जिंदगी नाम जीने का है, जिंदगी नाम सोचने का नहीं है। तो सोचने का नहीं, फिक्र नहीं करने का, चिंता नहीं करने का, वह मस्ती से काम करने का। और रोज रात को सोने से पहले जब किताबें बंद करो ना, तब दिमाग भी बंद कर देना कि वाह अब छुट्टी, अब आराम से ओम की ध्वनि करो। 10 बार 20 बार लंबा श्वास लिया, ओम की ध्वनि करी, ध्वनि करके सो जाइए। बढ़िया नींद लेंगे अगर 6-7 घंटे की। और फिर जब सुबह उठ के पढ़ाई करोगे ना, आसनों के बाद, प्राणायाम के बाद, पढ़ाई इजी, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। तो अगली बार मुझे ऐसी कंफ्यूजन वाली चिट्ठी में उम्मीद करती हूँ नहीं मिलेगी। राइट राइट। पर लगे फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही, फिर पूछ लेना। पूछने में कोई मनाही नहीं है। पर प्रश्न सीखना, जानना, पूछना हम मनुष्यों का अधिकार है, करना भी चाहिए। लेकिन कभी भी असमंजस में नहीं रहना चाहिए, दुविधा में नहीं रहना चाहिए। वो जैसे अर्जुन ने ना मछली की आंख में मारना है तीर, तो वो भी जल में परछाई देख करके, और उसने कोई संशय थोड़ी, उसने थोड़ी कहा लगेगा कि नहीं लगेगा, हे भगवान किसी पंडित से पूछ लूँ लगेगा कि नहीं लगेगा, मुहूर्त बता दो। उनने किसी से मुहूर्त नहीं पूछा। पूछा क्या? ना मुहूर्त पूछा, ना उसने कोई संशय किया। उसने बिल्कुल एकाग्र मन से जल के अंदर देखा। और अब वो तीरंदाजी वो पहले से कर रहा था, वो धनुष बाण का प्रैक्टिस तो रोज ही कर रहा था। पर प्रैक्टिस से भी ज्यादा बड़ी चीज क्या है? मन एकाग्र था उसका, इसलिए कोई संशय नहीं, इसलिए हाथ नहीं हिला। तो अपनी एकाग्रता को साधो। अभी जितनी देर सुन रही थी, मन में क्या आया ख्याल? बस हमको अपने मन में ले जाओ। राइट